मेरा ख्याल रखने के लिए चाची मेरे रूम में रहने लगीं। तब मुझे हथियार हिलाने में परेशानी होने लगी। मैं चाची से छुपाकर यह काम करता था। एक दिन चाची ने रंगे हाथ पकड़ा। वह उस हथियार को देखकर चौंक गई और इतनी ज़ोर से पकड़ी कि मेरी जान ही निकल गई और बोली कि तुम्हें मेहनत करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। फिर चाची ने हथियार प्यार से पकड़ा और हिलाकर निचोड़ दिया। अब मेरा दर्द तो सिर्फ एक आदमी ही समझ सकता था, पर क्या करूं, मजबूर था। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश। अब मैं आपके सामने अपनी कहानी के साथ हाजिर हूं। यह घटना मेरे साथ सच में घटी हुई है और यह मेरे और मेरी चाची के बीच हुई खेत जुताई की कहानी है। यह बात तब की बात है जब मेरी चाची की उम्र 38 साल की थी और मेरी उम्र 25 साल की थी। मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करके गोवा गया था। वैसे मैं मुंबई से हूँ। मैं गोवा पुलिस की तैयारी करने के लिए गया था। वहाँ गए हुए मुझे एक ही महीना हुआ था कि मैं बीमार पड़ गया था। मुझे वहाँ का खाना हजम नहीं हो रहा था और बार बार पेट खराब हो रहा था। जब डॉक्टर से चेकअप करवाया तो पता चला कि पेट में इन्फेक्शन हुआ है। इसलिए मैं घर वापस चला गया। जैसे ही घर वापस आया तो घर वालों ने कहा कि अगर ऐसी तबीयत ख़राब करनी है तो पढ़ाई मत करो। मेरा शरीर इतना दुबला हो गया था कि लग रहा था कि मुझे कोरोना होकर गया हो। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, खाना पच ही नहीं रहा। वैसे बता दूं कि हमारा परिवार संयुक्त परिवार है। हमारा एक घर मुंबई में है और एक घर पुणे के पास गांव में है। मेरे चाचा चाची, दादा और दादी जी गांव वाले घर में रहते हैं और मुंबई वाले में फ्लैट में मम्मी, पापा, भाई, मेरा चचेरा भाई और चचेरी बहन रहते हैं। मेरे भाई और बहन मुंबई में रहकर अपनी कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई करते हैं। मैंने पापा से कहा कि वह यहाँ का खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तब पापा ने कहा कि ठीक है, और उधर किसी दूसरी जगह रहकर ट्राई कर लो, देख लो, अगर पसंद आया तो ठीक है, वरना वापस फिर आ जाना और यहीं से पढ़ाई कर लेना। मैं जब वापस गया तब मैंने एक हफ्ते में 5 जगह रहकर ट्राई किया, पर मुझे कोई जगह पसंद नहीं आई। मेरी पढ़ाई भी अच्छी तो नहीं कहूँगा वहाँ पर, ठीक हो रही थी, तो वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मेरे दादाजी ने पापा से कहा, अगर उसकी पढ़ाई उधर से ठीक हो रही है तो उसकी चाची को उसके पास भेज दो, इससे उसका खाना भी अच्छा हो जाएगा और तबीयत भी ठीक रहेगी। यहाँ मेरा खाना उसकी दादी बना लेंगी, इधर 2 ही लोगों का खाना तो लगेगा। जब यह बात पापा ने मुझे बताई तब मैंने भी हामी भर दी, क्योंकि वहाँ पढ़ाई का बहुत सही माहौल था। मैंने एक फ़्लैट देख लिया और जो जो ज़रूरी सामान लगने वाला था वह सब बीरबल चौक से ख़रीद लिया था, इसलिए सब कुछ बहुत सस्ते में निपट गया। लगभग 16 दिन बाद मेरी चाची मुंबई आ गई थी और 10 ही दिन में हमारा सब कुछ सेट हो गया था। मैं सुबह नाश्ता करके 9 बजे लाइब्रेरी चला जाता था, दोपहर में 1 बजे खाना खाने आता था और रात का खाना 8:30 बजे होता था। अच्छे से दिन गुजर रहे थे। कभी कभार मोमोज, पिज़्ज़ा खाने के लिए चाची के साथ चला जाया करता था। अपने फ्लैट में मैंने वाईफाई लगवाया था, तो कभी कभार रूम पर ही रहकर पढ़ाई कर लेता था। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। 3 महीने तक मेरे किसी भी विचार में चाची नहीं आई थी। एक बार की बात है, जब मैं छत में अपनी राड हिला रहा था, राड मतलब समझ रहे हो ना, तो चाची ने मुझे देख लिया। मुझे तब पता नहीं लगा कि, लेकिन बाद में चाची ने बताया। अब मैंने ध्यान दिया था कि चाची बहुत खूबसूरत हैं, हमारी सारी बातें सामान्य ही होती रहती थी। तब इतनी तेज़ी से हुआ कि क्या बताऊं। अब चाची को देखने का मेरा नज़रिया पूरी तरह से बदल गया था। इस चक्कर में मैं ज़्यादा समय फ्लैट पर बिताने लगा। एक बार चाची ने कहा कि मुझको कुछ कपड़े लेने हैं तो बाज़ार चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, सरोजनी मार्केट चलते हैं। 2 दिन बाद हम दोनों बाज़ार चले गए। हम दोनों मेट्रो से गए थे। वहाँ चाची ने कुछ कपड़े तो ले लिए, लेकिन उनको कुछ अपने लिए अंदर पहनने वाले कपड़े ख़रीदने थे।
पर वो मेरी वजह से थोड़ा झिझक रही थी। मुझे समझ में आ गया क्योंकि वह बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मैं बोला, चाची आपको और कुछ लेना है क्या? चाची ने झिझकते हुए कहा, नहीं अभी कुछ नहीं लेना, बस ज़रा मैंने पहले ही फ्लैट पर देखा था कि चाची की ब्रा एक साइड से थोड़ी फटी हुई है, पर मैं बात भी करने में थोड़ा सा डर रहा था। लेकिन इतनी दूर आ गए थे और थोड़ी समझदारी भी आ चुकी थी, तो हिम्मत करके मैंने बात को आगे बढ़ाया। चाची आप देख लीजिए, जहाँ और भी बहुत कुछ मिलता है और बहुत सस्ता मिलता है। चाची, नहीं कमलेश, मुझे और कुछ नहीं लेना है। वो अभी भी थोड़ा अटक अटक कर बात कर रही थी। मैं बोला, अरे कपड़ों से याद आया, मुझे बनियान लेना है, वह सब ले लेते हैं फिर वापस चलते हैं। चाची बोली, ठीक है। जब मैंने बनियान ले लिया तो ऐसे ही मैं चाची से थोड़ा खुलकर बात करने की कोशिश की और कामयाब हो भी गया। अरे चाची, आपको भी अगर कुछ लेना हो तो आप भी ले लीजिए, यहाँ सब मिलता है। चाची पहले तो एकदम से हक्की बक्की होकर देखने लगी, पर कुछ समय बाद वह भी बोलने लगी, अरे हाँ वह भी लेना है। मैं बोला, ठीक है आप लेकर आओ, मैं यहीं हूँ, शायद आपको मेरा वहाँ आना सही न लगे। चाची बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी चलो, इनसे मोलभाव कौन करेगा अगर तुम नहीं रहोगे तो। जब हम वहाँ गए तो चाची ने उस दुकानदार से कहा कि उन्हें 32 की ब्रा चाहिए। तो दुकानदार ने चाची को देखते हुए बोला कि जी आपको 32 नहीं 34 साइज आएगा। तभी पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं बोल दिया, हाँ तभी तो पहले वाली फट गई थी, पर मैंने यह सब बहुत धीरे बोला था, सिर्फ चाची को ही सुनाई दिया था। यह सुनकर वह एकदम से मेरी तरफ देखने लगी थी। मुझे लगा अब यह गुस्सा करेंगी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और 34 की ले ली। चाची ने 4 पीस लिए थे। फिर अब हम दोनों वापस आने लगे। मेट्रो स्टेशन से थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, तो मैंने एक ई रिक्शा वाले को रोक लिया और हम दोनों उस पर बैठ गए। जब हम दोनों रिक्शे में बैठे थे तो उधर का रास्ता थोड़ा ख़राब था। रिक्शा अपना संतुलन खो रहा था और वह पूरी तरह से एक तरफ झुकने लगा। चाची ने खुद को संभालने के लिए मेरी जांघ पर हाथ रख दिया और ज़ोर से पकड़ लिया। जब रिक्शा ठीक हुआ तब मुझे लगा कि अब चाची हाथ उठा लेंगी, पर उन्होंने अपना हाथ नहीं उठाया। हाथ मेरी जांघ पर ही रखा रहा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अपना हाथ धीमे धीमे मेरी जांघ पर सहला रहे थे। उनका लक्ष्य शायद कुछ और था। यह सोचकर मेरे अंदर एकदम से तो झटका लगा और अंदर तक सनसनी सी फैल गई। धीरे धीरे उनका हाथ भी मेरे पप्पू के करीब आने लगा। अब तो उनका हाथ सिर्फ नाम के लिए जांघ पर था, बाकी तो पप्पू में टच होने लगा था। शायद उनको भी तपिश महसूस हुई होगी और उनकी हलचल का एहसास हो गया होगा। उन्होंने मुझे देखा और एकदम अलग सी स्माइल दी। उनके चेहरे पर थोड़ी अलग सी मुस्कान आ गई थी, पर उसके बाद चाची ने अपना हाथ हटा लिया। हम दोनों मेट्रो में सफ़र करने के लिए बाद कुछ ही देर बाद अपने फ्लैट पर पहुंच गए। मैंने चाची से कहा, चाची दुकान पर जो हुआ उसके लिए सॉरी। चाची बोली, क्या हुआ, किस बारे में बोल रहे हो तुम? मैं बोला, अरे चाची वह आपकी ब्रा फट गई है ना, मैंने उसके बारे में बोल दिया था ना। चाची बोली, अरे कमलेश उसमें क्या है, सच पूछो तो मैं ख़ास उसी की वजह से शॉपिंग के लिए गई थी आज, पर तुम्हारे सामने कैसे कहूँ, इस वजह से मुझे शर्मा रही थी। मैं बोला, अरे उसमें क्या है यार, हम दोनों इतनी बातें तो कर ही सकते हैं, वैसे भी हम दोनों एक ही शहर में ही हैं, यहाँ सब साधारण सी बात है, हम लोग इतनी बातें तो कर ही सकते हैं। चाची बोली, हाँ सही है कमलेश। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब हम दोनों आपस में थोड़ा खुलकर बातें कर रहे थे। एक दिन चाची बाहर सब्जी लेने गई तो मुझे लगा कि उनको आने में अभी वक्त लगेगा। मेरा अभी इधर उधर करने का बहुत मूड हो रहा था, मेरा नहाना भी रह गया था, तो मैं बनियान में ही हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि चाची कब अंदर आ गई। मेरा ध्यान जैसे ही उन पर गया, मैं एकदम से बौखला गया। चाची ने देख लिया था। उस वक्त मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तुरंत बाथरूम में भाग गया। मैं बहुत ज़्यादा डर सा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उनसे मुंह मिलाऊं। उस वक्त
हुआ यह था कि चाची पैसे लेकर जाना भूल गई थी, इसलिए वो रास्ते से ही वापस लौट आई थी। मैं नहाकर तुरंत लाइब्रेरी चला गया और उनको मैसेज कर दिया कि दोपहर का मेरा खाना मत बनाना चाची, मैं दोस्त के साथ खाना खाने बाहर जा रहा हूँ। उन्होंने मेरा मैसेज देखा और बिना कुछ कहे रह गईं। अब मेरी और ज़्यादा फट गई। रात को जब मैं फ्लैट पर गया तब चाची मोबाइल चला रही थी। मैं भी जाकर चुपचाप अपने बेड पर बैठ गया। चाची ने मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा कि अब वे बहुत गुस्सा करेंगी। चाची बोली, क्या हुआ कमलेश, सुबह के गए अब आ रहे हो? मैं चुपचाप रहा। चाची बोली, बोलो, कुछ तो बोलो। मैं बोला, सॉरी चाची। चाची बोली, अरे यार बस सब तो नॉर्मल सी बात है, तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं बोला, मैं बहुत डर गया था इसलिए दोपहर में भी नहीं आया था। चाची बोली, पागल हो यार तुम, इसमें इतना डरने की क्या बात है? तुम्ही ने तो कहा था कि हम लोग मुंबई में रह रहे हैं और यहाँ यह सब बातें नॉर्मल हैं। तुम लोगों को हफ्ते में 2 से 3 बार ये करना ही चाहिए। इस वजह से तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और पढ़ाई में भी कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। यह सब बातें सुनकर तो मेरे कान बजने लगे थे और मैं एकदम से किसी और दुनिया में खो गया था। चाची मेरे कंधे को हिलाती हुई बोली, कमलेश तुम किसी भी फालतू की चीज़ का टेंशन मत लिया करो, तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो। मैं बोला, फिर से सॉरी चाची। चाची बोली, हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तुम पर अगर गुस्सा करना होता तो तभी कर देती, जब तुम रात को अपने चादर के अंदर हिला रहे थे। मैं तब भी जागी हुई थी। मैं बोला, अरे यार मतलब आप पहले ही मुझे पकड़ चुके हैं। हम दोनों थोड़ा सहज होकर हल्का हल्का सा मुस्कुराने लगे। अब चाची मेरे साथ थोड़ा और खुलकर बातें करने लगीं। कुछ दिन बाद चाची और मैं एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। चाची पूछने लगी, ये तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ। चाची बोली, तुम हफ्ते में कितनी बार हिलाते हो? मैं बोला, चाची आप ये क्या पूछ रही हो? चाची बोली, तुम बताओ ना यार, बात ही तो कर रही हूँ, बात करने में क्या जा रहा है? मैं बोला, ज़्यादा नहीं चाची, बस 15-20 दिन में शायद 1 या 2 बार होता होगा, नहीं तो कभी कभी तो महीने में 1-2 बार बस। चाची बोली, इतना कम और पढ़ाई पर कंसंट्रेट हो पाता है? मैं बोला, नहीं चाची, कभी कभार दिमाग में ख्याल आते हैं तो बाहर निकल जाता हूँ चाय वगैरह पीने या लाइब्रेरी में ही कोई मूवी देख लेता हूँ। चाची बोली, अरे बाप रे, और यह बताओ क्या तुमने कभी किसी लड़की के साथ वे सब किया है? और अब मैं थोड़ा और असमंजस में पड़ गया था और थोड़ा डर भी गया था और चाची हल्की सी मुस्कान भी दे रही थी। पता नहीं आज सब क्या हो रहा था। चाची ने फिर सवाल को पूछते हुए कहा, बताओ। मैं बोला, अरे चाची मैं अभी वर्जिन हूँ। चाची बोली, तुम तो पढ़ाई, तुम्हें पूरा ध्यान देना चाहिए, तुम्हें हफ्ते में 2-3 बार तो करना ही चाहिए, तभी इसका असर पढ़ाई पर नहीं पड़ेगा। मैं बोला, ठीक है चाची, आज से मैं ध्यान रखूँगा। चाची बोली, चलो खाना खाते हैं। हम दोनों ने साथ में खाना खाया और सो गए। फिर बाद में वैसे ही कुछ दिन तक सामान्य चलते रहे। अब तक चाची को देखने का मेरा नज़रिया पूरा बदल चुका था। दोपहर का समय था, चाची झाड़ू लगा रही थी और उनके झुकते ही उनके खुले गले से घाटी का पूरा नज़ारा साफ साफ दिख रहा था। बस हल्की सी नज़र पड़ते ही मेरा दिमाग खिसक गया। मैं चाची को देख रहा था ऐसे ही। 1 मिनट तक मैं नज़ारा देखता रहा। चाची को पता चल गया था, इसीलिए वह बाहर की तरफ चली गई और जाते समय बोली कि धोती बहन को गंदा मत करना। यह सुनकर मैं बिंदास हो गया और फिर एक किनारे चालू हो गया और चाची दरवाजे के पीछे से देख रही थी। मैंने एक बार देखा तो मुझे पता चल गया। मैं थोड़ा सा सीधा होकर करने लगा ताकि उनको भी सही से दिख सके। कुछ समय बाद एक कपड़े में माल निकल गया और मैं सो गया। जब उठा तो देखा कि शाम होने को आई थी। कुछ देर बाद चाची चाय लेकर आई। चाची बोली, ऐसा करो, ऐसा करके तो तुम एकदम से घोड़े बेचकर सो गए हो? मैं बोला, हाँ चाची, पता नहीं कैसे, मैं कभी दोपहर में नहीं सोया और अगर सोया भी हूँ तो इतनी देर तक नहीं सोया, आज कुछ ज़्यादा ही हो गया शायद। चाची बोली, होता है, चलो उठो अब और चाय पी लो और फिर सो जाओ, चाय पीते हैं। मैंने दोपहर वाली बात छेड़ दी। चाची, एक बात पूछना है दोपहर के बारे में। चाची बोली, हाँ पूछो। मैं बोला, क्या मेरी साइज़ ठीक ठाक है? चाची बोली, पता नहीं कमलेश, मैंने देखा नहीं। मैं बोला, मुझे लगता है कि मेरा बहुत छोटा है। चाची बोली, अब इसके बारे में मैं कुछ और कह नहीं सकती,
मैं बोला अच्छा ये भी होता है? वह बोली हाँ ये तो होता ही है, कुछ लोगों को थोड़े में ही हो जाता है। और हमारे बीच फिर ऐसे ही कुछ गर्मा गर्म बातें चलती रहीं। मैं फ्रेश होने के लिए चला गया। इस घटना के 20 मिनट बाद चाची ने मुझे बैठकर, कमलेश एक बात बताओ, क्या तुम हफ्ते में एक बार कर रहे हो? मैं बोला नहीं चाची, उसी दिन आखिरी बार हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। चाची बोली अरे यार तुम्हें बताया था ना कि हफ्ते में कम से कम 2-3 बार किया ही करो। वैसे उस दिन तुम्हारे हाथ में मोबाइल भी नहीं था, फिर अचानक से कैसे चालू हो गए थे? मैं बोला अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन किया था तो कर दिया था। चाची बोली पर बिना कुछ देखे एकदम से कैसे? मैं बोला चाची अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? चाची बोली हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मैं बोला उस दिन आपके पपीते देखकर मेरा मन थोड़ा सा बहक गया था और बस मैं फिर चालू हो गया था। मैं बोला सॉरी चाची, प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिएगा। मैं उनके पैर पकड़ने के लिए झुकने लगा। आपके पैर छूता हूँ, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। सॉरी चाची। चाची बोली अरे ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मैं तुरंत लाइब्रेरी के लिए निकल गया और रात को आकर खाना खाकर चुपचाप सोने आ गया। तभी चाची मेरे पास आई और बात करने लगी। कमलेश सोने जा रहे हो क्या? मैं बोला जी चाची, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे लगा कि अब आप शायद मुझसे बात भी नहीं करोगी। सॉरी चाची। चाची बोली अरे बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है तुम लोगों का, कुछ इसी तरह की चीज़ें से बहक जाते हो और तुम लोग उसी में खुश हो जाते हो। मैं बोला सॉरी चाची। चाची बोली कोई बात नहीं, इसी बहाने तुम तो क्लीनिंग कर लेते हो। मेरी एक बात याद रखना, हमेशा दिमाग को खाली रखने के लिए अपना जमा हुआ दही हमेशा बाहर निकालते रहना। मैं बोला जी चाची जी। चाची बोली अगली बार तुम्हारा जब भी मन करे तो तुम कर लिया करो। मैं बोला जी चाची। अगले दिन जब मैं नहाकर बाहर आया तभी चाची कहीं बाहर गई हुई थी। तभी मैंने बेडरूम में चाची की फटी हुई ब्रा देखी। मैंने जैसे ही वह हाथ में लिया और सूंघा तो मेरा मन हो गया। मैं लिपट कर फिर से वही सब करने लगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन दोपहर में चाची मेरे पास आई। चाची बोली और बेटा कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? मैं बोला ठीक चल रही है चाची। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने मौका देखा और कह दिया चाची मेरा मन अभी कर रहा है। चाची बोली ठीक है कोई बात नहीं, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। मैं बोला अरे नहीं चाची, आप यहीं पर रुकिए प्लीज़, मुझे बता दीजिए कि ठीक है या नहीं। चाची 2 मिनट तक गुस्से से मुझे देखने लगी। बाद में जैसे ही मैंने सारी कहने वाला हुआ कि वह अचानक से उठकर चल दी। चाची बोले ठीक है, अगर तुम्हें सही लगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा माहौल बन गया था। चाची एकदम ध्यान से मेरी तरफ देख रही थी। मैं बोला चाची क्या मैं यहीं निकालूं? चाची बोली हाँ। मैं बोला डर लग रहा है। चाची बोली देख लो तुम अपने हिसाब से, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। मैंने अपना पप्पू निकाल लिया। चाची एकदम से ध्यान से देख रही थी। मेरा पूरा ध्यान चाची पर ही टिका था। चाची भी बस देखे ही जा रही थी। वह मेरे सामने वाले बेड पर बैठी थी। यह पहला मौका था जब मैं चाची के सामने बिना कपड़ों के था। यह मेरे लिए बड़ा ही हसीन पल था, तो मेरा जल्दी ही हो गया। मैं बोला सॉरी चाची, मुझे खुद पर कंट्रोल ही नहीं हुआ। फिर जब सब कुछ साफ़ हो गया, चाची दोबारा से नहा कर आई और बातें करने लगी। मैं बोला सॉरी चाची यार, वो गलती से आपके ऊपर ही गिर गया था। चाची बोली कोई बात नहीं बेटा, ऐसे समय पर किसी से कंट्रोल नहीं हो पाता, पर इतना सारा कैसे निकलता है? मैं बोला नहीं चाची, ये इतना ज़्यादा आज पहली बार नहीं हुआ है जैसे आप देख रहे हैं। चाची बोली अच्छा। मैं बोला आप ये बताओ जिसके लिए आपके सामने किया। वो बोली क्या बताऊं? मैं बोला क्या साइज़ है ठीक है? चाची बोली हाँ अच्छा खासा है। मैं बोला चाची एक बात बोलूं, बस प्लीज़ आप गुस्सा मत करना। मैं बोला सॉरी। चाची बोली कोई बात नहीं, वैसे भी मैं वो ख़राब हो गई थी। मैं बोलिया जी चाची जी। बोली अच्छा अगली बार से जब भी मन करे तो तुम मेरे सामने भी कर सकते हो। मैं बोला जी चाची। अब हम दोनों और ज़्यादा खुल गए थे और ज़्यादा करीब आ गए थे। वैसे मैं अपने बारे में एक बात बताना भूल गया था कि एक बार मेरे सीधे हाथ की कलाई में छोटा सा फ्रैक्चर हुआ था। उस वक्त मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए वहाँ की हड्डी कभी कभी कुछ दर्द सी करने लगती थी। अब वहाँ हमेशा ही दर्द करने लगा था और जब भी दर्द करने लगता था तो उस वक्त मैं अपने हाथ से कुछ नहीं कर पाता था। ऐसे ही कुछ दिन बाद
शाम को मैं वॉलीबॉल खेलकर वापस आया। उस दिन मैंने सर्विस ज़्यादा ही कर ली थी तो मेरा हाथ दर्द करने लगा। अगले दिन शाम को चाय के समय जब मैं और चाची बातें कर रहे थे तब की बात है। चाची बोली, बेटा कमलोस बहुत समय हो गया है, तुमने अपने पप्पू को हिलाया नहीं। मैंने कितनी बार बोला है कि हफ्ते में 2-3 बार किया करो, और तुम हो कि 20-25 दिन में एक ही बार करते हो। मैं बोला, अरे चाची आज दोपहर में करने वाला था पर कल वॉलीबॉल की वजह से हाथ बहुत दर्द करने लगा था इसीलिए नहीं किया। चाची बोली, अच्छा देख लो तुम अपने हिसाब से कर लेना। मैं बोला, जी चाची। फिर अगले दिन दोपहर में मैं कोशिश कर रहा था जब चाची झाड़ू लगा रही थी, पर कलाई में दर्द की वजह से मैं हिला नहीं पा रहा था। चाची ने मुझे देख लिया। चाची बोली, क्या हुआ कमलेश? मैं बोला, चाची हाथ बहुत दर्द कर रहा है, हिला नहीं पा रहा हूँ। चाची बोली, मेरी कोई मदद की ज़रूरत है? मैं बोला, जी नहीं चाची, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। चाची बोली, ओके। मैं धीरे धीरे बाएं हाथ को ऐसे ही संतुलन बनाने के लिए बाजू में रख लिया। फिर कुछ ज़्यादा दबाव की वजह से हाथ में दर्द होने लगा। मैंने एकदम से छोड़ दिया। चाची मेरे सामने खड़ी थी, वह समझ चुकी थी और बोली, बेटा कोई मदद चाहिए क्या? मैं बोला, जी चाची, हाथ बहुत दर्द कर रहा है, मेरा कच्छा ऊपर खींच दीजिए। चाची बोली, और इसको ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? मैं बोला, क्या करूं यार चाची, दर्द कुछ करने ही नहीं दे रहा। चाची बोली, मैं कर दूं? बोलो तो आप मेरा हिला दोगी? चाची बोली, हाँ तुम तकलीफ़ में हो तो उसमें कैसी दिक्कत? मैं बोला, ठीक है, अगर तुमको बुरा न लगे तो ठीक है। जैसे ही चाची ने हाथ में मेरा सामान पकड़ा, मुझे एक अजीब सा करंट लगने जैसा हो गया। मुझे चाची का हाथ बहुत अच्छा लगा। तब सिर्फ कुछ ही स्टॉक में जलमुनीर फूट गया और सारा माल चाची के ऊपर गिर गया। चाची जल्दी से उठकर सीधा बाथरूम में चली गई और साफ़ करने लगी, पर जल्दबाजी में वह दरवाज़ा लगाना भूल गई थी। कुछ मिनट बाद मुझे लगा कि चाची का हो गया होगा, इसीलिए मैं सीधा बाथरूम में घुसता चला गया। क्या मस्त नज़ारा था अंदर का यार। दोस्तों क्या मैं बताऊं, आपको चाची की आंखें बंद थीं और चाची। दोस्तों कहानी ज़्यादा लंबी हो रही है, आज के लिए यहीं तक। अगला पार्ट जल्द आएगा। तब तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी पर, तब तक के लिए धन्यवाद।